एक कोचिंग का विजन कैसा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कुछ ऐसा होना चाहिए जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैं हूँ लखनऊ में और लखनऊ के एस कोचिंग, एस कोचिंग में आया हूँ। मैं ये देख के बड़ा शॉक्ड हूँ कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन कैसे होता है। आप देखोगे कि हर एक जगह पर यहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ में, देखिए छोटे से कोचिंग जब बड़े बनते हैं ना, तो बड़े कैसे बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। देखिए आज मैं आपको एसएस कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सर्वेश सर से मिलाऊंगा और उनके विजन से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो बताऊंगा। सो आप आ चुके हैं एसएस कोचिंग क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर से डायरेक्टली आपको मिलाता हूँ और एक बार सर से हम लोग चल के मिल लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पर आज हम सर से सुनेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं। मैं कमी सर, कैसे सर? बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। छोटा सा सर एसएस कोचिंग का विजन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर आपको काफ़ी टाइम से, और जिस तरीके से आपने एक इंस्टेंट डिजिटलाइजेशन करा और बहुत सारे अपडेट्स करे सेंटर में, तो मैं कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही है, क्या विजन होता है काउंसलिंग का, क्या विजन होता है बाकी सारी चीज़ों का, डिजिटलाइजेशन क्यों, बच्चों के लिए आप किस तरीके से सोचते हैं, तब जाके एसएस कोचिंग बनता है, तो कैसे शुरू होता है? मैंने इसको 2001 में शुरू किया था और ये एसएस कोचिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट है 2001 के नवंबर में है। आज लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं। अरे वाह। तो ये एसएस कोचिंग मेनली उन बच्चों के लिए काम करता है जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, या जो बच्चे किसी बोर्ड से फेल हो जाते हैं, या वो बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते, या वो बच्चे जो वर्किंग में हैं, स्कूल नहीं कर पाते, पढ़ना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, वो बनाया गया और हम इसको 2001 से चला रहे हैं। और इस बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट 1989 में इंडिया में हुआ था। ऑलराइट, ठीक है। अब रही बात आपकी कि हम किस तरीके से आज डिजिटलाइज हो रहे हैं, उसके पीछे कोरोना के बाद तो आपने देखा ही होगा कि देश में बहुत कुछ डिजिटलाइज हो गया। कोरोना में एक बार सोचा भी तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हम डिजिटलाइज नहीं हो पाए। बट अब हम इसलिए भी डिजिटलाइज हो रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में बोर्ड का जो मकसद था कि वो बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं या जो 9th 11th में फेल हो जाते हैं, उन बच्चों के ईयर वेस्ट ना हो, सीधे अपने ईयर को बचाते हुए बोर्ड्स के एग्जाम में बैठ जाएंगे, एनआईओएस का मकसद था। बट आज की तारीख में सबसे ज्यादा बच्चे वो एडमिशन ले रहे हैं एनआईओएस में जो बच्चे 10th के बाद 2 इयर्स के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी कोचिंग में कोचिंग करते हो, रेगुलर स्कूलिंग नहीं करते। ओके। सपोज जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात। तो 10वीं के बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी रेनाउंस कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो वो क्या करते हैं, वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग से 12th का फॉर्म भर लिया और हमारी कोचिंग से या एनआईओएस बोर्ड से जाकर के और बकाया अपनी मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में करते रहते हैं, तो उनका बहुत समय बचता है। चलिए सर, मैं ना इसको थोड़ा सा मोल्ड ऐसे करना चाहता हूँ कि एक बहुत बेसिक तरीके से शुरू कर कि आपके काउंसलिंग का कैसा स्ट्रक्चर रखा आपने, फिर आपने अपने रिसेप्शन एरिया से लेके आपके स्टूडियोज, आपके क्लासरूम्स, आपके विजन, इसको मुझे जानना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा सब केबिन है। मैं यहाँ पर अक्सर कभी कभी बैठता हूँ क्योंकि मेरी 3 ब्रांचेस हैं और मैं अक्सर यहीं पर बैठता हूँ क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। तो जब कोर्ट से आता हूँ तो मैं यहीं पर आकर के बैठता हूँ। ये हमारा केबिन है और यहाँ पर हमारे गेस्ट बैठते हैं। ये हमारे मदर फादर की फोटोज हैं। और ये सर ये एक चीज है कि ये इस केबिन में आपने एक मीटिंग रूम टाइप का बनाया है। हाँ, ताकि टीचर से या गार्जियन बहुत कोई परेशान है, किसी वजह से काउंसलर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हमारे आने पे हम उससे कितना इंपॉर्टेंट रोल है एसएस कोचिंग क्लास के इसमें कि एज अ डायरेक्टर आप टीचर्स के साथ तो टाइम स्पेंड करते हैं, पर एज वेल एज जो काउंसलिंग वाले सेक्शंस में जो पेरेंट्स आते हैं उन्हें कितना काउंसिल करना। देखिए हम हर चीज को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे मेरी काउंसलिंग स्टाफ हो, या हमारा इवन जो एमटीएस स्टाफ है मल्टीटास्किंग वाला, उसको भी हम मॉनिटर करते हैं और पर्सनली एक एक चीज को माइन्यूट क्या फायदा है उससे ये फायदा होता है कि सब चीजें अनुशासन में रहती है और कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जो किसी को अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, टाइम किल होगा? नहीं, देखिए मैं इसको बहुत, हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, बट मैं इस कोचिंग प्रोफेशन को या अपने इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज जो कुछ भी हो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली एसएस कोचिंग, इसलिए मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है। चलिए सर आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा
रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ और कोई हमसे मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वेट करता रहता है और फिर जब कोई बाहर से निकलता है तो हमसे आकर के मिल लेता है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और हमने यहाँ पर देखिए जो एनआरएस बोर्ड अपनी एक्टिविटी करता है उसके ग्राफ्स लगा रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है स्ट्रीम 3rd and 4th। ये एक एनआरएस बोर्ड की ऑन डिमांड स्कीम होती है। इसमें अगर कोई बच्चा किसी बोर्ड से फेल होता है तो फेल का ओरिजिनल सबूत अगर हमें दे देता है या बोर्ड को दे देता है तो उसके एग्जाम्स होने के 45 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। यानी कि बच्चा अगर मई जून में किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड सीबीएसई या एससी से फेल हुआ और उसके बाद तुरंत एनआरएस बोर्ड में एडमिशन ले लेता है तो ये एग्जाम के ठीक 45 दिन बाद रिजल्ट। मतलब ये पूरा सेक्शन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज को। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है 9th 11th में फेल हो गया तो या तो वो स्कूल में 9th और 11th रिपीट करे, नहीं रिपीट करना चाहता तो सीधे इस बोर्ड में 10th और 12th में एडमिशन ले सकता है बिना किसी प्रीवियस रिकॉर्ड। ग्रेट बिना किसी। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं हमने हर जगह लगा रखी है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो के फॉर्म में भी इसमें दे रखा है। अच्छा स्टैंडीज में रखा ताकि गार्जियन अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो है उन चीजों को बैठ करके जब तक वेट कर रहा है तो वेटिंग लॉन्ज में यहाँ बैठा हुआ है तो इन चीजों को पढ़ता रहे, समझता रहे कि एनआरएस क्या है, कैसे फंक्शन करता है, हमारा उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। परफेक्ट। फिर हमारा ये एक स्मार्ट क्लासरूम है जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं। ये स्मार्ट क्लासरूम है, ये डिजिटल बोर्ड है हमारा। यहाँ पर बच्चे आते हैं और टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं। टोटल एयर कंडीशन है और कैमरे से वेल इक्विप्ड है प्रॉपर। और उनके लिए सबसे बेहतर कंपनी जिकैन कंपनी की हमने कुर्सियां लगाई, बच्चों को कंफर्ट फील हो। और इसके नीचे मैंने बच्चों को बैग रखने के लिए भी बनाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंफर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आज की तारीख में बच्चे को कम से कम एक पीरियड 45 मिनट लेना पड़ता है और 45 मिनट एक कुर्सी पर बैठने के लिए जब तक कि उसका चेयर बेहतर नहीं होगा तब तक वो आराम से नहीं बैठ सकता। सबसे बात अगर गर्मी है तो उसको एसी होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर कोई बच्चा हमारे क्लासरूम में बैठ रहा है तो उसकी एक्सेस उसके गार्जियन के पास भी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा एक्चुअल में क्लासरूम में वो कैसे दे वो हमारे कैमरास लगे हुए हैं जो कैमरे से हर गार्जियन को एक्सेस दे दिया जाता है कि उसका बच्चा एक्चुअली में क्लास में क्या कर रहा है। और हम भी अपने केबिन से मॉनिटर करते हैं कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा अब इस साइड आते हैं सर। यहाँ पे आपने ऊपर भी कैमरा लगा रखा है और इधर भी, तो ये क्या टू वे कम्युनिकेशन के लिए? टू वे कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ आपका स्टूडियो से जो पढ़ा रहे होते हैं वो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ से मैं भी कनेक्ट हो जाता हूँ। ऑलराइट। यहाँ से मैं भी कनेक्ट हो जाता हूँ और गार्जियंस भी कनेक्ट हो सकता है। ओके। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि सर के यहाँ पे जो सेटअप किया हुआ है इस सेटअप में हम भी इन्वॉल्व है। तो हमने इस मोटिव से रखा है ऐसे कि यहाँ पर सर के अलग अलग स्टूडियो से अगर लाइव क्लासेस जानी होती है तो यहाँ पे आती है और स्टूडेंट्स की वॉचिंग सीधे वहां पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसे भी होती है और बच्चा यहाँ से कम्युनिकेट कर लेता है। टू वे कम्युनिकेशन। और अगर अपने कोई कमेंट्स डालता है तो कमेंट स्क्रीन लगी हुई है, टीचर उसको पढ़ करके उस बच्चे के कमेंट्स को रिमूव करता है, यानी कि उसको सेटिस्फाइड करता है उसके क्वेश्चंस को आंसर दे करके। तो ये टेक्नोलॉजी इस टाइप की टेक्नोलॉजी का क्यों सोचा सर आपने? जब मैंने बताया ना कि हमें अभी इस हाल में इसलिए महसूस हुई कि जब ज्यादातर बच्चे 10th के बाद रेगुलर स्कूलिंग नहीं करते, खास करके बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो क्या करते हैं 10th के बाद 2 इयर्स के प्रोग्राम में हमारे अपने यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और बच्चों को 8-8 घंटे कोचिंग रेगुलर पढ़ाते हैं। तो जब 8 घंटे बच्चा रेगुलर कोचिंग पढ़ेगा तो वो स्कूल कब जाएगा? और अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग में तैयारी कर रहा है तो सिलेक्शन के लिए इंटरमीडिएट भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दे रखा है कि 10th के बाद अगर 1 ईयर गैप है तो सीधे 12th में एडमिशन एनआईएस में ले सकते हैं, उसके लिए रेगुलर स्कूलिंग की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में बैठने के लिए 12th एक एलिजिबिलिटी है, तो वो बच्चे एनआईएस से कर लेते हैं और रेगुलर स्कूलिंग नहीं करते ताकि उनका बहुत सारा समय बचता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो अब ऐसे बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं करना चाहते उनको एनआईएस भी पढ़ना है तो निश्चित रूप से उनको घर में रात बिरात समय मिलेगा, तो उनको पढ़ने के लिए फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। इसलिए हम पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया हमने अपने इंस्टीट्यूट को। ये मेन रीजन रहा। ग्रेट उन बच्चों के लिए जो मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज आइए। यस। इसके बाद फिर हमने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सोचा कि एक स्टूडियो बनाया जाए और ऐसा स्टूडियो बनाया जाए कि कम से कम इस लखनऊ शहर में द बेस्ट स्टूडियो हो। अरे क्या बात। यस सर। ये देखिए, ये हमारे स्टूडियो ऑपरेटर हैं मिस्टर संजीव जी, जो स्टूडियो को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर बैठते हैं, आप आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और ये स्टूडियो ऑपरेटर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है जहां पर टीचर इस स्टूडियो में पढ़ाता है और पूरे देश भर के बच्चे
हमारे इस स्टूडियो से हमारे बच्चों हमारे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं पूरे देश भर में। अच्छा, इवन यहाँ तक कि ओवरसीज बच्चे पढ़ाते हैं। ओवरसीज, हाँ जी। दैट्स ग्रेट। सर एक बेसिक सी सवाल है मेरा, बहुत माइंड में था, और अक्सर क्योंकि हम लोग स्टूडियोज बनाते हैं तो मेरा भी आपसे था कि सर देखिए आप वो पर्सन थे जिन्होंने एकदम से डिजिटलाइजेशन पे शिफ्ट हुए। आपका काम डिजिटल बोर्ड हो जाता है, एक नॉर्मल ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो बनता है। क्यों आपने ये ग्रीन क्रोमा या फिर ये पॉडकास्ट स्टूडियोज और इस पे इन्वॉल्वमेंट लिया? चलिए पहले तो मैं पॉडकास्ट स्टूडियो दिखाना चाहता हूँ, एक बार प्लीज वो विजिट कर देखिए। ये हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो है, इसको जरा आप ही एलैबोरेट करें क्योंकि आपने बनाया है इसको। बताइए। नहीं सर, बिल्कुल हमने बनाया है जरूर, पर कोई भी स्टूडियो आप देख रहे होंगे बड़ा एस्थेटिक से अच्छा स्टूडियो लग रहा है। मैं अपने काम की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने स्टूडियोज में ये स्टूडियो बेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि जब विजन हमें मिलता है, हमें गाइडेंस मिलता है, तो अगर सर आपने जो इनपुट दिए उसके बाद हमने इसको हम जस्टिफाई कर पाए। स्टूडियो तो बिल्कुल सिंपल है। अगले क्वेश्चन ये कि पॉडकास्ट की जरूरत एक टीचर को क्यों पड़ गई? वो इसलिए पड़ी क्योंकि मैं 25 साल से एनआईओएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल पे आज एनआईओएस की अवेयरनेस बच्चों के बीच में होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि जब हम ऑनलाइन स्टूडियो बना ही रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्यों ना हमारे पास स्पेस है। तो मैंने अपने स्पेस को आपको दिखाया, आपने कहा कि हाँ ये हो सकता है। उसके पीछे बनाने के पीछे पॉडकास्ट बनाने की वजह से एक कारण है कि एनआईओएस की अवेयरनेस लोगों में ज्यादा से ज्यादा हो। इस बोर्ड को बने हुए 1989 से बना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 36 साल लगभग हो गया है, और 25 साल से मैं इस बोर्ड के लिए टीचिंग का काम कर रहा हूँ, और आज तक जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपेक्षाकृत सीबीएसई आईएससी से बहुत कम है। कैसे पहुंचाएंगे सर पॉडकास्ट के माध्यम से, क्या करेंगे आप? हमारा पहला प्लान है कि जितने एजुकेशनलिस्ट हैं, जितने शिक्षाविद हैं, चाहे वो रिटायर्ड वीसी हो, चाहे करंट के वीसी हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, और चाहे एनआरएस बोर्ड के रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, उनका हम पॉडकास्ट यहाँ पे करेंगे। अच्छा। और उनसे हम एनआरएस के बारे में पूछेंगे और ऐसे प्रश्न पूछेंगे ताकि गार्जियन एनआरएस उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए जवाबों का आंसर गार्जियन आराम से ये महसूस कर सके कि वास्तव में सीबीएसई आईएससी के अलावा भी इंडिया में एक ऐसा नेशनल बोर्ड है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीबीएसई आईएससी। अगर ये बात हम अपने मुंह से कहेंगे तो शायद उतना विश्वास गार्जियन को नहीं होगा। अच्छा। जब एनआईओएस के रिटायर्ड ऑफिसर्स और बड़े बड़े शिक्षाविदी प्रोफेसर्स वगैरह जब इस बात को कहेंगे तो शायद गार्जियन इस बात पर विश्वास करेगा कि नहीं, ये एनआईओएस बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीबीएसई और आईएससी है। क्या लगता है इतना वर्थ है सर इन चीजों पे स्पेंड करने का? अब देखिए, वर्थ के हिसाब से तो मैंने इसको नहीं बनाया। अच्छा। बट हमारा एक मतलब है कि बच्चों तक एनआईओएस, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एनआईओएस बोर्ड की जानकारी हो और गार्जियंस को भी हो, स्टूडेंट्स के साथ गार्जियंस की भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनआईओएस बोर्ड एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए जो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, यानी शिक्षा आपके घर पे लाता है। आपको उसके लिए रेगुलर स्कूलिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का था, वो हमने उसकी रेमेडी कर दी है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें पूरे देश ही नहीं, ओवरसीज के भी बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब जो ये पॉडकास्ट के थ्रू जो आप अवेयरनेस जनरेट करने वाले हैं, इससे कई सारे स्टूडेंट्स की भी लाइफ भी सेव होगी, फर्स्ट थिंग, एंड उसके बाद उनका फ्यूचर भी उतना ही स्ट्रांग होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों की लाइफ सेव होगी। इसके पीछे मुझे याद आया कि जब 2001 में जब मैं एनआईओएस की फील्ड में आया, तो उस वक्त जब नेशनल और रीजनल बोर्ड्स, यानी कि यूपी में मैं रहता हूं तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलता था, तो सरकारों को जिस दिन रिजल्ट निकलता था उसके दो दिन बाद तक, 3 दिन बाद तक पुलिस लगानी पड़ती थी कि बच्चे सुसाइड ना करें, क्योंकि उन बच्चों को पता ही नहीं था कि अगर हम फेल हो गए तो मेरे पास एक अल्टरनेट है एनआईओएस बोर्ड। क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो एनआईओएस बोर्ड में इधर आइए, 45 दिन में पास हो सकते हैं। लेकिन एनआईओएस बोर्ड की एक खूबसूरती है कि 2001 से हम चला रहे हैं, आज की तारीख में और उस तारीख में अंतर इतना आया कि अब लखनऊ का कम से कम कोई भी बच्चा फेल होने के बाद सुसाइड कमिट नहीं करता है। इसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट एनआईओएस को जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एनआईओएस की, मेरी नहीं। हमने तो केवल इसका प्रचार प्रसार किया। नहीं, आप भी उसका पार्ट है। हाँ, तो लेकिन ये बहुत, आज कोई भी पुलिस नहीं लगती किसी गोमती नदी के पुल पर, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि फेल होने के बाद भी कोई विकल्प है, अपना समय और साल बचाया जा सकता है। लेकिन एनआईओएस बोर्ड ने ये करके दिखाया। उसके पीछे एनआईओएस बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है और हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया, लोग समझे, जिसकी वजह से एनआईओएस बोर्ड आज की तारीख में 2,78,000 स्टूडेंट्स एनआईओएस में एनरोल्ड हैं। ग्रेट। मेरे यहाँ नहीं, एनआईओएस बोर्ड में। नहीं, आपके यहाँ मैं तो चाहता हूँ सर इतना नंबर बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, और वो भी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया।